इस एनीमे के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है और राज्य के भीतर राक्षसों की दो भीड़ दिखाई देती है। सोलोमन याद करते हैं कि यह वैसा ही है जैसा कि पहले साल हुआ था। हालांकि अब उनके पास सभी बुद्धिमान लोग नहीं हैं। वे सुलेमान को लुमिनारिया को बुलाने और लुगेट आइलैंड्स में राक्षसों से निपटने के लिए भेजने के लिए कहता है। फिर सुलेमान से यह भी कहता है कि वह पड़ोसी देश को सूचित कर देगी कि वे बड़ी संख्या में राक्षसों का दमन कर रहे हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह इस बात से नाराज है कि संघर्ष विराम समझौते के कारण वे अपनी पूरी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, चूंकि मीरा एक मिशन पर है जिसमें उसे कुछ दिन लगेंगे। सोलोमन ने मीरा को जल्दी वापस लाने के लिए गैरेट को भेजने का फैसला किया। जाने से पहले सुलेमान को याद आता है कि लुमिनारिया की एक दिन की छुट्टी थी और उसे महल शहर में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन सोलोमान ने उसे जल्दी करने और उसे ढूंढने के लिए कहा। लुमिनारिया को खोजने के बाद उसे युद्ध के मैदान में ले जाया जाता है, जहां वह इस बात से नाराज होती है कि उसने अपना खाली दिन खो दिया। वह राक्षसों से लड़ना शुरू करती है, लेकिन उनकी संख्या देखकर कहती है कि उन सभी को हराने में कुछ समय लगेगा। सुलेमान को लुमिनारिया ने जो कहा उसके बारे में सूचित किया गया है और उसे विश्वास है कि वह उन्हें हरा देगी। लेकिन आश्चर्य है कि उन्हें दूसरी भीड़ के साथ क्या करना चाहिए। वह खुद उनका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन सुलेमान उसे मना करता है ताकि उसके साथ कुछ ना हो जाए। एक तीसरी भीड़ प्रकट होती है, लेकिन रहस्यमय सुमोनर और नेक्रोमेंसर होने का दावा करने वाले क्लोई और अमराटे उनका सामना करते हैं। हालांकि उन्हें शाही रक्षकों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है और सुलेमान का कहना है कि उन्हें वापस बुलाने की जरूरत है, अन्यथा सीमा पर अत्यधिक सैन्य शक्ति पड़ोसी देश के साथ गलतफहमी पैदा कर सकती है। हालांकि सुलेमान उन्हें जाने देना चाहता है और देखना चाहता है कि बुजुर्ग कितने बड़े हो गए। मीरा समय पर वापस आने में सफल हो जाती है और दूसरी भीड़ के खिलाफ कमांडर रेनार्ड की मदद करती है। सुलेमान को इसकी खबर मिलती है और वह आदेश देता है कि एक बार जब वह वहां पहुंच जाए तो उत्तर पूर्व के जंगलों की ओर निकल जाए। जैसे ही मीरा राक्षसों को खत्म करती है, वह लुमिनारिया को लेने के लिए आगे बढ़ती है, जिसने अभी अभी राक्षसों को खत्म किया था। लुमिनारिया ने सुना कि एक तीसरी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन मीरा का कहना है कि रहस्यमय समनकर्ता और जादूगर ने इसका ध्यान रखा है। सुलेमान मीरा और लुमिनारिया का स्वागत करने के लिए बाहर आता है। हालांकि आकाश टूट जाता है और एक बड़ा उड़ता हुआ राक्षस प्रकट होता है। राक्षस सुलेमान पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से उसे रोक देता है। मीरा और लुमिनारिया आश्चर्यचकित हैं कि इसे कैसे हराया जाए और लुमिनारिया ने ऑपरेशन मेटियर्स का सुझाव दिया। मीरा जमीन पर उतरती है और सेवन वाल्करीज के साथ बड़ी संख्या में डार्क नाइट्स को बुलाती है। फिर वह लेटिसिया को उनका समर्थन करने के लिए बुलाती है और राक्षस पर हमला करने का आदेश देती है। सुलेमान मीरा के साथ जुड़कर सोचता है कि क्या वे सामान्य रणनीति अपना रहे हैं, और मीरा पुष्टि करती है उनकी भूमिका केवल समय खरीदने की है। फिर दोनों राक्षस से उलझते हैं और उससे लड़ते हुए अतीत की याद दिलाते हुए मजा करते हैं, ये जानते हुए कि लुमिनारिया अपने जादू के साथ लगभग तैयार है। मीरा अपनी आंख का उपयोग करती है और राक्षस को लकवा मार देती है, यह कहते हुए कि यह मुश्किल से काम करता है, लेकिन वह उसे कुछ क्षणों के लिए रखने में सक्षम होगी। इसके बाद लुमिनारिया ने अपनी वाल्ट्रूड उल्का रातें शुरू कर दी, जिसने उल्काएं गिरने लगी और राक्षस से टकराने लगी। मीरा और सोलोमन खुश हैं कि वे जीत गए, लेकिन फिर देखा कि राक्षस अभी भी जीवित है। हालांकि लुमिनारिया की ऊर्जा खत्म हो गई है। इसके बाद सोलोमन इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और मीरा वाल्करीज को अपने नए हमले का उपयोग करने के लिए कहती है। समूह प्रयासों से वे राक्षस के पंख काटने में सफल हो जाते हैं। राक्षस फिर सोलोमन और मीरा पर कूद पड़ते हैं और मीरा सोलोमन के पीछे छिप जाती है और कहती है कि वह टैंक है और उनकी रक्षा करनी है। हालांकि सोलोमन का कहना है कि यह संभव नहीं होगा। मीरा ट्विंकल पोम को बुलाती है और उससे कहती है कि वे सोलोमन पर अपना सारा भार डाल दे। ऐसा करके सोलोमन उनकी रक्षा करने में सफल हो जाता है। मीरा फिर एजेंट फल्ट को बुलाती है। राक्षस और एजेंट फल्ट दोनों ने सांस के हमले शुरू कर दिए, लेकिन एजेंट फल्ट जीतने में कामयाब रहा और राक्षस को नष्ट कर दिया। मीरा राज्य की मदद करने के लिए अपना इनाम लेने के लिए नहीं आती है, क्योंकि वह अभी तक यह नहीं बताना चाहती है कि वह डैनवोल्फ की शिष्या है। क्लियो का अनुमान है कि खुलासा बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करने में मदद कर सकता है, लेकिन मीरा का जानना है कि उसके रूप के कारण कुछ लोग उसे गंभीरता से नहीं ले सकते और पहले दूसरों को इकट्ठा करना पसंद करते। क्लियो निराश है कि क्योंकि उसका मतलब है कि उसे डेनवोल्फ के सभी कर्तव्य निभाते रहना होगा। वह सोच में पड़ गई कि क्या कहे। मीरा कहती है कि सुलेमान ने शिकायत की थी कि एक बुजुर्ग ने बिना अनुमति के लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन क्लियो ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वह कुछ भी नहीं जानता है। सोलोमन का कहना है कि लापता बुद्धिमान पुरुषों के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है। ये मेरा क्लोजेंट समस्या पैदा कर रहा है।